पाक फौज ने साबिक DGISI लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद को फौजी तहवील में लेकर कोर्ट मार्शल की कार्रवाई शुरू कर दी है। ISPR के मुताबिक पाक फौज ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अहकामात पर अमल करते हुए टॉप सिटी केस में लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के खिलाफ शिकायत की तफसीली तहकीकात की हैं, जिसके बाद पाकिस्तानी आर्मी एक्ट के तहत तादीबी कार्रवाई का आगाज कर दिया गया है। फैज हमीद पर रिटायरमेंट के बाद मुतादिद मौक़ों पर पाकिस्तान आर्मी एक्ट की खिलाफ वर्जी के इल्जामात भी साबित हुए हैं। जितना बड़ा ओहदा उतनी बड़ी जिम्मेदारी। फौज में कड़े एहतसाबी अमल पर DG ISPR वासे बयान दे चुके हैं। 7 मई को प्रेस कॉन्फ्रेंस में फौज के खुद एहतसाबी के खदोखल तफसील से बयान कर चुके हैं। तर्जुमान पाक फौज का कहना था कि फौज में खुद एहतसाबी एक कड़ा, शफाफ और खुदकार अमल है जो हर वक्त जारी रहता है। हमें अपने एहतसाबी निज़ाम पर फख्र है। इक़्तिदार के पीछे अंधाधुंध भागने वालों के साथ यही होता है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का फैज़ हमीद के खिलाफ फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल पर तबसरा। निजी TV के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए कहा कि 9 मई के वाक़यात में बात सिर्फ फैज़ हमीद तक महदूद नहीं रहेगी। फैज़ हमीद की कई सालों से सियासत में मुदाखलत रही। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद बाज आने वाले नहीं थे। फौज का अंदरूनी एहतसाब का निज़ाम बहुत मौसर है। ईरान इसराइल पर रवा हफ्ते बड़ा हमला कर सकता है। सिक्योरिटी तर्जुमान व्हाइट हाउस जॉन कर्बी का बयान। कहते हैं कि ईरान ने जंग बढ़ाने की कोशिश की तो जवाब देंगे। बरतानवी वज़ीर आज़म कीयर स्टार्मर का ईरानी सदर को टेलीफोनिक गुफ्तगू में खबरदार उन्होंने किया। ईरान इसराइल पर हमले से बाज रहे, जंग किसी के मफाद में नहीं। तर्जुमान पासदारान इनकलाब ईरान का रद्द-ए-अमल। कहा, इस्माइल हानिया के कत्ल का बदला ज़रूर लेंगे। इसराइल की ईरान के मुमकिन हमले से बचने के लिए कोशिशें तेज़। इसराइली अजायब घर से नवादरात की महफूज मकामात पर मुंतकिली। इसराइल को माली मुश्किलात का सामना। फिच ने इसराइल की क्रेडिट रेटिंग A+ से कम करके A कर दी। बांग्लादेश क्रिकेट टीम टेस्ट सीरीज खेलने के लिए लाहौर पहुंच गई है। मेहमान टीम आज आराम करेगी। सीरीज का पहला मैच 21 अगस्त से रावलपिंडी, जबकि दूसरा टेस्ट 30 अगस्त से कराची में शुरू होगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।